वो सबसे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। और तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हौसला मैं वो सब जल्दी ही दिला के रहेगा। चल हम कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो इस साल हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, एसेट स्ट्रांग है, लायबिलिटीज कम है। हमारे करंट एसेट्स में कैश रिजर्व, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स इंक्लूडेड है। मुझे ऐसे देखते रहोगे तो काम कैसे होगा? मैं बताती हूँ काम कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे आर्य सर करते हैं। मतलब? एक सेकंड बताती हूँ, आप बैठिए। बताइए। हाँ जी। अनु, जो एक्सेल शीट्स हैं अनु, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो काम कैसे होगा? जितना इंतजार करना था मैंने कर लिया। अब वक्त आ गया है अपनी अगली चाल का। मगर मैं बन जाऊंगी तो मुझे भी तुम बनना पड़ेगा। मेरे प्लान का पहला स्टेप शुरू होता है अब। अनु, अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। कमन। आर्या सर, आज की लास्ट मीटिंग में मीरा मैम नहीं रह पाएगी। उन्होंने कहा कि आपको बता दूं कि वो किसी काम से बाहर गई है। मीटिंग आपको ही करनी होगी। वो लोग आ गए हैं। ओके। मीरा इस वक्त वहां चली गई। राजेंद्र भाई, अच्छे से पकड़ना, गिरने मत देना। अरे चिंता मत कीजिए कुलदीप जी, मैंने ठीक से पकड़ा है। लाउड स्पीकर आया कि नहीं? मतलब अभी तक लाउड स्पीकर आया ही नहीं है? अरे रजनी जी, लाउड स्पीकर के लिए एडवांस में नगद पैसा देना पड़ेगा और चंदे में इकट्ठे किए हुए पैसे थोड़े ही बचे हैं। अभी कितना काम बाकी है आपको पता है ना? अरे मैं उससे बात कर लूंगी कि कल प्रोग्राम के बाद पैसे दे देंगे और डिस्काउंट भी करवा दूंगी। तुम फोन लगाओ उसको। ये भी ठीक है। देखो, कल अनु और आर्या जी आने वाले हैं तो प्रोग्राम एकदम जबरदस्त होना चाहिए। हाँ, देख के नहीं चल सकती क्या? कौन है तू? अरे रुक तो। देखने में तो चोरनी नहीं लग रही थी, कपड़े तो अच्छे पहने थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। बोली, अकेले में क्या बड़बड़ा के जा रही है? हाँ? अरे एक लड़की को देखा मैंने,
शायद तेरे घर के बाहर ताक झांक कर रही थी। पता नहीं कौन थी, मुझसे टकराई और सॉरी भी नहीं बोला। सॉरी नहीं बोला इसलिए इतना गुस्सा है? अरे जा जल्दी, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत तैयारी करनी है। मैं घर होके आती हूँ। हाँ कुछ ताक झांक कौन कर रहा था मेरे घर में? जाके देखती हूँ कहीं चोर तो नहीं है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि चोरी हुई है। अरे इसमें तो कोई अता पता भी नहीं लिखा है। आपसे मिलना चाहता हूँ आपका दामाद राजीव भाटिया। मेरा दामाद राजीव भाटिया? पर मेरे दामाद तो आर्या जी हैं। फिर ये किसकी चिट्ठी है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। अरे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे माँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा मुझे ना आपसे कुछ कहना है। मैं सोच रही थी ना कि मैं पापा की मदद कैसे करूं। देखिए माता रानी ने मेरी सुन भी ली, तो उन्होंने खुद ब खुद रास्ता बना दिया। मैंने कल से फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यश भैया कहाँ रह गए थे आप? एक सेकेंड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आर्य, तुमने अनु को बहुत अच्छे से संभाला है बेटा। आज अनु कितनी खुश लग रही है और उसे खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था और उसे वापस ले जाना चाहिए था। मेरे साथ भी रहती और काम में बिजी होने की वजह से उसका मन भी लगा रहता। मीरा, हर्ष, तुम दोनों ऑफिस चले जाना और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां कर लेना। वहाँ ऑफिस से पूरा स्टाफ भी आएगा तो सब कुछ मैनेज कर लेना ठीक से। हाँ? आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं सर? नहीं, हमें अनु के मोहल्ले वालों ने इंडिपेंडेंस डे के लिए एज ए गेस्ट बुलाया है तो वहाँ जाना पड़ेगा। वाह ब्रो इन लॉ, आपके लिए आपके ऑफिस से ज्यादा वो चांदनी चौक का मोहल्ला इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने ही ऑफिस को छोड़कर उस मोहल्ले में शिफ्ट होना पड़ जाए। मानसी, कैसी बात कर रही हो तुम? देखो मोहल्ले वालों ने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो वो फंक्शन अटेंड करके मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ओके चलो। इस इंडिपेंडेंस डे से मैंने आपको अनु से आज़ाद करने का प्लान शुरू कर दिया है सर। और मुझे यकीन है मेरी पहली चाल मोहल्ले में अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी होगी।